शैलूम एवरीवन, नाइला हियर। हम मसीही होने के नाते इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। मसीह यीशु के वसीला से नजात हमें मिल चुकी है, लेकिन हमेशा मैं एक कमी महसूस करती हूँ ज्यादातर मसीहियों की जिंदगी में कि वो शादमान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर बेइत्तेकादी पाई जाती है। आप जानते हैं मसीह यीशु ने बाइबल मुकद्दस में फरमाया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। मतलब विरासत में मिला है क्या? इत्मीनान, शादमानी। कौन सा इत्मीनान? वो इत्मीनान नहीं जो दुनिया देती है। यीशु मसीह ने फरमाया, हकीकी इत्मीनान मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। विरासत में मिला है आपको इत्मीनान में रहना, सुकून से रहना, शादमान रहना, हालात चाहे जैसे भी हों। हाँ, रुकिए, आप मुझे कहेंगे आपको क्या पता हो हमारे हालात कैसे हैं। ओके, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में गुर्बत को देखा है। मतलब ऐसे दिन भी देखे हैं जब खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। ऐसे दिन भी देखे हैं जब मुझे मेरी रो में से असेंबली में निकाल लिया जाता था क्योंकि तुम्हारी फी पे नहीं हुई थी। मतलब मेरी स्कूल की फी पे नहीं होती थी। ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारे पास ईद के लिए ड्रेस नहीं होते थे, लेकिन हाँ 24 की रात को इतने पैसे खुदा मुहैया कर देता था और हम खरीदते थे। ऐसे दिन भी देखे हैं जब एक ही कमरे में 10-10 लोग रहते थे, नींद पूरी नहीं होती थी, डिस्टर्बेंस होती थी। 18-18 घंटे जॉब भी की है मैंने। बहुत क्राइसिस भी देखे हैं। चिंची रिक्शों पर सफर करना अभी भी करती हूँ। बसों में धक्के भी खाए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना और बड़ी प्रॉब्लम्स फेस किया है मैंने। ओके, आपको क्या पता बीमारी क्या चीज होती है? जानते हैं मैंने फेस किया है। मेरे भाई को यंग लाइफ में 30 इयर्स ब्लड कैंसर था। मैंने फेस किया है पूरा 1 साल। हर दिन हम किस तरह से गुजारते थे, कीमोथेरेपी, उसके साइड इफेक्ट्स, उसको फाइनेंशियली अफोर्ड करना और वो जो इमोशनली डिस्टर्बेंस मैंने फेस किया है। आप जानते हैं हर 3 दिन बाद ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड अरेंज करना, फिर वो मैंने फेस किया है। ओके फाइन, आपको क्या पता हो कोई जिंदगी में ना रहे तो कैसा लगता है। मैंने फेस किया है। मेरे वो भाई अब हमारे साथ नहीं है, वो खुदा की बादशाहत में है, खुदा के पास। मतलब मैंने सब चीजें फेस की हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा मेरे अंदर रही है वो है खुदा की हकीकी शादमानी। और यकीन माने मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। शायद आप हैरान होंगे, शायद आपको लगेगा कि मतलब हम सबके साथ अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स इसलिए शेयर की ताकि आपको पता चले कि ये सब कुछ मैं फेस कर चुकी हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। जो शायद मैं कुछ चीजें नहीं बताना चाहती, मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, कभी डिस्क्लोज जरूर करूंगी, लेकिन बताना ये चाहती हूँ जब खुदा की हकीकी शादमानी और उसकी तसल्ली आपके साथ होती है तो आप इत्मीनान से रहते हैं। फिर जो भी हो रहा हो, गुर्बत है, पैसे की कमी है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, और खाने पीने को नहीं है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, या कैसी भी चीजें, हमेशा खुदा आपके साथ रहता है। उसने मेरे पेरेंट्स के वसीला से बचपन में हर तरह से हमें संभाल के रखा। खुदा मेरे पेरेंट्स को संभालता था, वो हमें संभालते थे। उसके बाद जबकि अब मैं मैच्योर हूँ, खुद अपने ऑन पर काम कर रही हूँ, तो खुदा अब भी मुझे संभालता है हर कदम पर, उस गुर्बत में भी, इस बीमारी में भी, और उसके बाद जबकि अब वो हमारे साथ नहीं है तब भी हर कदम पर खुदा हमारे साथ साथ रहा है। आमीन। हम ना अपना बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। बाइबल मुकद्दस में कहीं पर नहीं लिखा कि मुसीबतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन ये जरूर लिखा है कि हर मुसीबत, हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ हूँगा। तो जब इत्मीनान, तसल्ली का चश्मा हमारे साथ है तो फिक्र क्यों करते हैं? कलाम ये भी तो फरमाता है कि फिक्र ना करो। क्या तुम फिक्र करके एक दिन भी बढ़ा या घटा सकते हो? इंसान होने के नाते हम डाउन जरूर हो जाते हैं, परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मजा खराब करने मत दे। सिंपली सही, आपकी जो शादमानी है ना, शैतान को चोरी मत करने दे। तुम्हें डिप्रेस होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी बीमारी है। तुम्हें दुखी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। मत सुने उसकी, जाने दे, उसे कहें आउट। मेरा खुदा तसल्ली का चश्मा, जाओ यहाँ से, मेरी खुशी तुम नहीं चुरा सकते क्योंकि मेरे पास हकीकी इत्मीनान है। दुनिया वाला इत्मीनान नहीं जो वक्ती होता है। थोड़ी देर के लिए किसी ने कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ी देर के लिए कोई हेल्प आउट कर देगा और फिर भूल जाएगा। जो हकीकी तसल्ली होती है ना, वो सिर्फ खुदा दे सकता है। थोड़ी देर तक आपके पास कोई आएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं है, तसल्ली रखो, इत्मीनान रखो, लेकिन यकीन माने हकीकी इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा से मिलता है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको उस इत्मीनान को फील करने के लिए कहना चाहती हूँ। हम जानते हैं, हम खुश हैं, हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का जो मज़ा होता है ना, उसके टेस्ट को फील नहीं करते हैं, वेस्ट होने देते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, हम बेदिल हो जाते हैं, जबकि कलाम फरमाता है ऐसा ना करो। बाइबल मुकद्दस में से देखिएगा, पहला पतरस 5वां बाब उसके 7वीं आयत, अपनी सारी फिक्र, रिपीट करूँगी, अपनी थोड़ी सी फिक्र, इतनी सी फिक्र, बीमारियों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, या ना 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 ना, सारी फिक्र खुदा पर डाल दें। क्यों? क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, खुदा को आपकी फिक्र है। बीमारी आ रही है, इट्स ओके, अगर उसकी मर्जी है कि आपने ऐसे रहना है, फाइन, वो खुदावंद है, वो भला है, जो जाने सो करे। ये भी तो कलाम में लिखा है, सैमुएल की किताब में लिखा है। सो खुदा पर छोड़ दें। क्राइसिस हैं, छोड़ दें। परेशानियां हैं, छोड़ दें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, छोड़ दें। इट्स ओके, आपको सिर्फ खुदा के साथ वफादार रहना है, फिर जो होगा वो देख लेगा, आप नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप किन क्राइसिस में हैं। वो बेहतर जानता है। हमारी सोच जहाँ पर ख़त्म होती है, वहाँ से खुदा सोचना शुरू करता है। उसको पता है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या सही है, क्या गलत है। आप बस एक बात मांगा करें, खुदावंद मेरी मदद कर, जो इत्मीनान मेरे पास है। हाँ, आपके पास वो इत्मीनान है क्योंकि आपके पास यीशु है। आपके पास वो तसल्ली है क्योंकि आपके पास यीशु है। आपके पास वो सुकून है क्योंकि आप निजात याफ्ता हैं। खुदा से दुआ करें कि मुझे उस इत्मीनान को, उस सुकून को इस्तेमाल करने की तौफीक दे, मेरी मदद कर। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ नाराज हो जाते हैं, कितने कितने दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। घर में आप नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, कितने कितने दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कितने दिन एक दूसरे से बोलते नहीं, खुश नहीं रहते, फजूल में, ठीक से सो नहीं पाते, डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं, सर दर्द लग जाती है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर लेवल अप हो जाती है। क्यों? परेशानियों की वजह से। परेशान क्यों होते हैं? कलाम फरमाता है भाई परेशान नहीं होना। मैं जो तुम्हें नेमतें देता हूँ, मैं वो ले भी सकता हूँ। तो जब वो ले सकता है तो सेटिस्फाइड हो जाए ना। किसके पास है? अपने मसीह के पास तो है, किसी और के पास तो नहीं है। इत्मीनान रहें, अच्छा खजाना मसीह के पास जमा करें ताकि फिक्र ही ना हो। दुआ करना बहुत अच्छी बात है। दुआ करें, बीमारी ना आए, परेशानियां ना आए, फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो। और क्या है दुनिया में, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपको धोखा ना दे, इस तरह की चीजें ना दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है तो उसको आजमाइश समझकर तहम्मुल के साथ गुजारें और खुदा के इत्मीनान को रिसीव करें। खुश रहें, सिंपली सेइंग। मैंने एक एग्जांपल पहले शेयर की थी कि मेरी फैमिली में किसी का एक मोबाइल गुम हो गया। 60,000 का मोबाइल था। हम बाहर थे तो ही फील्स वेरी मच डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा धड़ 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 धड़, मतलब पता होगा ना क्या हुआ होगा। 1-2 घंटा बस ऐसे था कि जिंदगी गई। और उसके बाद 1 हफ्ता डिस्कस होती रही चीज़ें, सड़ के गुजारा सारा टाइम। और मैं पता क्या कह रही थी, गुम गया है, कोई बात नहीं, हाथ हैं, पाँव हैं, टांगे हैं, चल फिर सकते हैं, खुदा ने सेहत दी है, जॉब करते हैं, सैलरी आएगी फिर से ले लेंगे। ये मेरी केयरलेसनेस नहीं है, ये मेरे अंदर एक इत्मीनान है। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि मैं इतना इजी कैसे ले लेती हूँ चीज़ों को, मैं बहुत केयरलेस हूँ, मैं फीलिंगलेस हूँ, मेरे अंदर शायद मोहब्बत नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये खुदा का इत्मीनान है, क्योंकि कलाम ही तो बार बार फरमाता है। यीशु मसीह ने तो कहा है कि मैं अपना हकीकी इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ, वो नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो जो मैं तुम्हें देता हूँ। तो वो मेरे पास है, यकीन माने वो आप सबके पास है। दुआ किया करे कि खुदा आपको उस इत्मीनान को यूटिलाइज या इस्तेमाल करने की तौफीक दे। अभी मैंने मुकद्दस पतरस 5वें बाब 7वीं आयत में पढ़ा कि अपनी सारी फिक्र मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। करके देखें, शादमानी को हासिल करें, इत्मीनान और सुकून से रहें। ये केयरलेस होना नहीं है, ये फीलिंगलेस होना नहीं है, ये इत्मीनान में रहना है। वो इत्मीनान जो मसीह आपको देता है, यूज करें उसे अपनी जिंदगी में। आइंदा एक सादे मसीही बनकर ना रहें, वो मसीही जो सिर्फ ईमान रखता है कि ये चीजें होंगी और बेशक वो खुदा की बादशाही में जाएगा, लेकिन अपनी जिंदगी बदमजा गुजार रहा है, टेस्टलेस। परेशानियां हर एक की जिंदगी में है, हर एक की जिंदगी में है। जो बशर पैदा हो गया
वो जिंदगी में परेशानियों को फेस करेगा, अंडरस्टूड है, सबने किया, बड़े बड़े नबियों पैगंबरों ने भी किया, यीशु मसीह ने खुद हर तरह की परेशानी को फेस किया। लेकिन पता है ईमानदार में और गैर ईमानदार में फर्क क्या होना चाहिए? ईमानदार को तसल्ली में रहना चाहिए और गैर ईमानदार तड़पता फिरता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये हो गया, खुदा है तूने क्या कर दिया, उप्स मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही क्यों कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूँ फिर भी चीजों को फेस कर रहा हूँ। मैंने कहा कलाम फरमाता है फेस करनी पड़ेगी भाई, बट द बेस्ट थिंग कि आप क्या कर सकते हैं वो ये है कि आप इत्मीनान से रह सकते हैं। कलाम फरमाता है जो मेरे पीछे चलेगा मेरे नाम के पास लाइनतान भी होगा। कलाम फरमाता है जो मेरे पीछे चलेगा क्राइसिस से भी गुजरेगा, परेशानियों से भी गुजरेगा। कलाम फरमाता है मेरे पीछे चलना है तो अपनी सलीब उठाओ। सलीब उठाने का मतलब लकड़ी की सलीब पकड़ के चलना नहीं, बल्कि मुसीबतों को उठाना है। मतलब इन सब चीजों का होना जरूरी है। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। मतलब मुसीबतें 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 रहेंगी आखिरी सांस तक। आपको सिर्फ इतना करना है, सारी मुसीबतों में, सारी परेशानियों में शादमान रहना है, तसल्ली में रहना है, सुकून में रहना है। यकीन करें आप इसके लिए दुआ करना शुरू हों, आप मेरी तरह चिल करेंगे सब चीजों में, सब परेशानियों में। मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर में परेशानी है, खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा मसला होगा और आप हंसते फिर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आई डिडंट मीन दैट। मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। आई मीन दैट कि सारी चीजों के साथ आप सोग में बैठे हैं, परेशानी है, ऐसे करके बैठे हैं, लेकिन दिल में सुकून और तसल्ली में है। लाइक मेरे भाई खुदा के पास हैं तो मैं सुकून और तसल्ली में उस दिन भी थी जिस दिन ये हुआ था, और आज भी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो खुदा के पास है। क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ एक मुसाफिर खाना है, वो तो इस वतन से दूसरे वतन में इंतकाल करके गया है। इस तरह की एग्जाम्पल्स, और ये मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, कलाम की सेटिस्फेक्शन है। और ये मैंने खुद को बस एवं सेटिस्फाइड नहीं रखा हुआ, कलाम ने मुझे सेटिस्फाइड किया हुआ है और मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। दिस इज अ थिंग जो मैं आपके अंदर डालना चाहती हूँ कि आप भी सीखें इन चीजों को। मैंने जितनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर की हैं, इससे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, आप शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, शायद वो भी मैंने फेस की हूँ। लेकिन याद रखें, जो स्माइल, जो सेटिस्फेक्शन मेरे चेहरे पर नजर आती है वो हर एक मसीही के अंदर पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ तो इसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ कहते हैं जाने दें, हम नहीं ऐसा कर सकते। ये कमजोर ईमान की निशानी है। खुदा आपको खुश देखना चाहता है, इसीलिए फरमाता है खाने की फिक्र ना करो, कपड़ों की फिक्र ना करो, पहनने की फिक्र ना करो, ओढ़ने की फिक्र ना करो, कमाने की फिक्र ना करो और किसी की तरह की फिक्र ना करो। सारी फिक्र मुझ पे डाल दो, सारी की सारी। परिंदों को देखो, नहीं बोते नहीं काटते, मैं देता हूँ। इन दरख्तों को देखो, सोसन के दरख्तों को कैसे ड्रेसअप किए हुए हैं, सब कुछ मैं करता हूँ। तो फिर फिक्र ना करें। जब आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जिंदगी में ऐसे मामलात हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमारे भाई के लिए एक पूरा साल बहुत ट्रीटमेंट ली, लेकिन अगर खुदा ने उसको अपने पास लेकर जाना था तो वो ले गया। अगर उन दिनों हम खुदा के साथ बुड़बुड़ाते या कुछ भी करते या कैसी भी चीज करते, तो होना तो वही था जो खुदा चाहता है, क्योंकि वो खुदावंद है। सैमुएल की किताब में लिखा है जो भला जाने सो करे। सो जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, सिंपली सेइंग होने दें भाई, जाने दें। खुदा पर इत्मीनान और सुकून के साथ जिंदगी गुजारे। तसल्ली में रहें, तसल्ली में रहें, इत्मीनान में रहें, सुकून में रहें। वक्त नजदीक है, वो आपको लेने आ रहा है। खुश रहें, जिंदगी का मजा लें, मजे से जिएं, क्योंकि कलाम फरमाता है कि आप खुश रहें। मेरे ख्याल में मैंने सारी सिंपल सी बातें की हैं, मैं आपके माइंड में इस चीज को डाल पाई हूँ कि हमें खुश रहना चाहिए, शादमान रहना चाहिए, क्योंकि खुदा की तसल्ली ही हकीकी तसल्ली है। उसे हासिल करें और एक काम करें, हमेशा उसके साथ वफादार रहें, उसके हुक्मों पर चलते रहें। फिर जो होगा देखा जाएगा, न जो होगा वो देख लेगा, वो संभाल लेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।